ये कह रहे हो कि अल्लाह ने कहाँ बताया, अल्लाह ने वो अल्लाह को आप बुलाइए, फिर हम भी पूछेंगे, फिर ईंटें रखेंगे, वहाँ एक हरी चादर बिछाएंगे और फिर कह देंगे ये तो हमारी जमीन हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो अल्लाह का वास हो गया है। अब ठीक है, वैसे ही अगर हम करने लग जाएं, फिर हम भी जाएं कहीं और हम भी एक रख दें, चबूतरा बना दें, हम दिखाते हैं कि कागज ये जो है कि ये खसरा खतौरी ये सारा दिखाते हैं ना। आप डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, आपके पास अगर है आप डॉक्यूमेंट शो करिए, अगर वो डॉक्यूमेंट्स अगर प्रूफ होते हैं कि वो लैंड पे आपका कब्जा है या वो लैंड आपसे संबंधित है, आपको मिलेगी। लेकिन आप ये कह रहे हो कि अल्लाह ने कहाँ बताया, अल्लाह ने वो अल्लाह को आप बुलाइए, फिर हम भी पूछेंगे कि ये कैसे। कब्जा नहीं कह सकते ना, कब्जा नहीं कह सकते। अगर उन्हें कहीं से मिलता है मैसेज की जो है ये अल्लाह की जमीन, तो कब्जा कैसे कह सकते हैं? नहीं तो मैसेज कहाँ से मिलता है? हाँ। कहाँ से मैसेज मिलता है? मैसेज का कोई सोर्स होगा ना, वो मैसेज कहाँ से, वो डॉक्यूमेंट्री सोर्स होना चाहिए ना। बरसों से वही चादर लगाकर जो है नमाज पढ़ते आ रहे हैं, तो वो जमीन तो उनकी होगी ना। वो अब चादर वही तो उनका तरीका है, वो वहाँ पे आएंगे, चार जो ईंटें रखेंगे, वहाँ एक हरी चादर बिछाएंगे और फिर कह देंगे ये तो हमारी जमीन हो गई जी, क्योंकि यहाँ पे तो अल्लाह का वास हो गया है। अब ठीक है, वैसे ही अगर हम करने लग जाएं, फिर हम भी जाएं कहीं और हम भी एक रख दें, चबूतरा बना दें, दीपक लगा दें। कहते तो है हर चौराहे पर मंदिर है, उनके भी हर चौराहे, उनके तो रेलवे स्टेशन पे और हर जगह मस्जिदें हो जाती हैं। खैर वो डिफरेंट इशू है, लेकिन हम नहीं आके कह रहे हैं हर चौराहे पे मंदिर अगर है ना, तो हम जाके किसी की भी जमीन पे कब्जा नहीं कर रहे होते हैं। अगर होती है तो फिर अगर आती है सरकार आती है तो हम अपना मंदिर हटा भी लेते हैं चुपचाप। आप भी हटा लो, आप वो अमेंडमेंट ही तो हो रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप अमेंडमेंट हो रही है एक जो है जब हम किसी देश में, संवैधानिक देश में रह रहे हैं, तो संविधान के अनुसार ही सब लोगों के साथ व्यवहार होना चाहिए, कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का एक तरफा रुख नहीं होना चाहिए। आप ठीक है, वो जमीन अगर आप कह रहे हो कि वो जमीन है, मैं कह रही हूँ आपने चादर बिछा ली, आपने 4 ईंटें रख दी, आप पूजा पाठ कर रहे हो अपने धर्म के अनुसार, कोई बात नहीं है, आप वो प्रूफ करो, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट कोर्ट में प्रूफ करो। आप ऐसा नहीं कि एक आपने अपना ट्रिब्यूनल बना लिया, अपने ही धर्म से संबंधित आपने ट्रिब्यूनल बना दिया, सामने वाला फिर उसको, क्योंकि आपने एक तरफा काम किया है, आप उसको फिर अवसर नहीं, ये बात है अवसर की, कि आप उसको पूरा अवसर दो कि आगे भी जाकर वो उसको चैलेंज कर सके। आपने ट्रिब्यूनल बनाया, अभी हम किसी कोर्ट में, सिविल कोर्ट का निर्णय होता है तो हम सेशन को हम डीजे के पास करते हैं, डीजे से हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर जाके पूर्णतया हम अगर हारते भी हैं तो हम पूर्णतया ये तो सोचकर हारते हैं कि हमने अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग किया। यहाँ तो आप कह रहे हो ट्रिब्यूनल का निर्णय आ गया, बस अब कुछ नहीं हो सकता है। धीरे धीरे करते करते आपने 8 लाख 8.5 लाख 8,54,000 कुछ है, आपने धीरे धीरे करते करते अब वो पाकिस्तान से भी एक मिनी पाकिस्तान तो आपने इंडिया में ही बना दिया है। वो आपका टारगेट ही यही है कि आप आबादी भी बढ़ाओगे, आप जमीनें भी हड़प जाओगे, और क्योंकि किसी और मुस्लिम कंट्री में तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है माइनॉरिटीज के लिए। आप किसी माइनॉरिटीज की बात छोड़ दीजिए, आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में, सूडान है, टर्की है, कहीं भी ऐसा कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, कहीं भी ऐसा कोई वक्फ एक्ट नहीं है कि वो जमीन वो कह दें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पर इंडिया में उन्हें चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई अब वो जाहिर सी बात है कि उन्हें दिख रहा है, वो टारगेट है कि वो उन्हें एक तरीके से ये जमीन और पॉपुलेशन के बेसिस पे ही वो चाहते हैं कि ठीक है, हम किसी न किसी दिन जब ओवर पावर्ड हो जाएंगे तो ठीक है, बाकी जो मेजॉरिटी है इस कंट्री की उसको दबा के किसी। तो गलत क्या है अगर मदरसे उस जगह पे चल रहे हैं, मस्जिद उस जगह पे चल रही है, तो गलत क्या है इसमें? कोई अच्छी काम हो रहा है, बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। वो शिक्षा तो सबको पता है कि किस तरीके की मदरसों में दी जाती है। मदरसे उन्हें चाहिए, यही बात है कि वो बच्चों को मदरसों में शिक्षा दे देंगे, लेकिन वो फिर वहाँ पे उनको जो है किसी नॉर्मल स्कूल में भेज के साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ उन्हें पता है कि वो धार्मिक, वो पूरी तरह से अपने धर्म के प्रति ही वो बच्चों को वहाँ पे वो स्ट्रिक्टली वो कहते हैं कि ठीक है, आप इसी धर्म सिख के तहत ही आपकी शिक्षा होगी। और उसके बाद से एक एंटी नेशनल, जो मेरे पास एक वीडियो भी आया था कुछ दिन आप ही के संबंधित, इसी धर्म से संबंधित किसी व्यक्ति का, जिसमें मदरसा चल रहा था, और वो जो है वहाँ बच्चों को पूरी तरह से एक तरीके से मैं कह दूं कि इलीगल एक्टिविटीज के लिए ही प्रोवोक करना और देश के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना, सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण, मेरे वीडियो में है, आई कैन नॉट शो यू, बट दैट ऑल इज हैपनिंग इन मदरसाज। ठीक है, मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन है, मैं उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा नहीं इस पर बोलना चाहती हूँ, लेकिन
प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको देश के लॉज में विश्वास होना चाहिए, यूनिफॉर्म लॉज में जो सभी के लिए एक बराबर एप्लीकेबल हो। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कानून के क्षेत्र में हैं, जमीन संपत्ति के क्षेत्र में हैं, तो आपको समस्या है। आप अपने लिए हमेशा एक तरफा लॉ क्यों चाहते हैं? आप चाहते हो कि आप शरीयत के हिसाब से चलोगे, आप चाहते हो कि आपके पर्सनल लॉज आपके अपने हिसाब से चले, आप चाहते हो कि अगर संपत्ति का मामला हो तो आपके अपने कानून हो, आप चाहते हो कि आपकी शिक्षा का मामला हो तो वहाँ पे भी आपका अलग सिस्टम हो।